4 साल बाद एक और बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया है, जिसे देश के बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। एबीजी शिपयार्ड ग्रुप है जिसने यह घोटाला किया है और इस पर एक दो नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा 28 बैंकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई जैसे प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं। आरोप है कि एबीजी शिपयार्ड ने बैंकों के समूहों से लोन और कई तरह की क्रेडिट सुविधाएं ली, बैंकों से मिले पैसे को अपनी सहयोगी कंपनियों के जरिए विदेशों में भेजा। 22,847 करोड़ का ये घोटाला बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा घोटाला है अभी तक का। क्या इसमें कार्रवाई हुई है? हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर है। मुकेश, ये बहुत बड़ी रकम है, 23,000 करोड़ रुपए, और ठीक ऐसे समय आया जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो निश्चित ही इसके राजनीतिक असर होंगे, उस पर अलग बात करेंगे। लेकिन इसमें क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? देखिए, बिल्कुल बैंकिंग फ्रॉड के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इसके पहले हमने देखा कि जो पीएनबी बैंक का स्कैम था, जिसमें नीरव मोदी पर पीएनबी बैंक के करीब 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगे थे। उसके बाद इस घोटाले में ये रकम दुगनी है। दरअसल जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और बाकी जो 27 बैंक हैं, उनकी शिकायत पर 2019 में ये मामला सामने आया था और अब जाकर इसमें सीबीआई ने केस दर्ज किया है। दरअसल ये पूरा घोटाला जो है वो 2012 से लेकर 2017 के बीच का घोटाला है। आरोप ये है कि इन बैंकों से जो गुजरात की कंपनी है एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों ने और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने करीब 23,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। ये सारा पैसा अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया गया, जिसमें काफी सारा पैसा विदेश भेजा गया, कुछ पैसा अपने निजी खातों में ट्रांसफर किया गया। इस तरह से बड़े पैमाने पर यह फ्रॉड हुआ और इसके बाद 2019 में बैंक की तरफ से शिकायत दी गई सीबीआई को, और सीबीआई तब से लगातार इसकी जांच कर रही थी और जांच में ये पाया गया कि जो बैंकों के एलिगेशन है बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसके बाद कल से लेकर लगातार सीबीआई 13 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, इसके अलावा कुछ और जगह हैं जहां पर रेड्स की गई। रेड्स के दौरान बड़े पैमाने पर दस्तावेज मिले हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली हैं, जिसके बेसिस पर सीबीआई को बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। सबसे खास बात यह है कि इस मामले में जितने भी आरोपी हैं, जो एबीजी शिपयार्ड के डायरेक्टर्स हैं, वो सभी आरोपी अभी भारत में हैं, कोई भी आरोपी विदेश नहीं गया है। तो ऐसे में इस मामले में कार्रवाई करने में आसानी रहेगी, लेकिन कार्रवाई किस तरह से होगी हमें देखना होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर बैंकों का पैसा जो है वो चीट किया गया है। तो कुल मिलाकर अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद ही बाकी की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ पाएंगी। जी मुकेश, इसके कर्ता धर्ता कौन है? क्या कोई बड़े नाम भी हैं जो चर्चित नाम हो? क्या पता चल पाया? देखिए, इसमें जो कंपनी है एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल, इस कंपनी का काम जो है वो शिपिंग का काम है। काफी बड़ी कंपनी है जो कि विदेशों में भी इनका काम है। इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कई लोग हैं। ये कंपनी गुजरात की है। तो फिलहाल जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है और जो कंपनी है इस कंपनी को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। हालांकि ये जो इस कंपनी के जो मालिक हैं, क्या उनका किसी पार्टी से कोई कनेक्शन है, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नाम तो नहीं आया है। लेकिन ये कंपनी गुजरात बेस्ड है, लेकिन इसका जो काम है काम है वो भारत के अलावा दूसरे देशों तक फैला हुआ है। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। और जब इतना बड़ा बैंकिंग घोटाला ठीक 5 राज्यों में हो रहे चुनावों के बीच सामने आए, तो इसके सियासी मायने भी निकलेंगे, सियासी असर भी होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस घोटाले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक घोटाला 22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख, और चौंकिए मत, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी है। मोदी सरकार के 7 साल में बैंकों के एनपीए में
21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। गुजरात के व्यापारी करीबन 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गए। ये पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? 28 बैंकों का 22,000 करोड़ रुपया पैसा लेकर के भाग गए। और ये पहली बार नहीं भागे हैं। बताओ, जब जब कोई भागा है बैंकों का पैसा लेकर के, तो बताओ कहां का निकला है? ये बैंकों में पैसा किसी और का नहीं है, ये आपका और हमारा बैंकों में पैसा है।